हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वो सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे जो इस एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने में यूज होंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का। इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें साइन ए, सेक ए एंड टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे साइन ए। अब देखिए, साइन ए का कॉट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम सोचेंगे पहले कि साइन का कॉट के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो साइन का किसके साथ ऐसा रिलेशन है और उसका फिर कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बने। तो हम देखते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक ए। और हम जानते हैं कि कॉसेक ए क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ा था। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने पिछले क्लासेस में ही पढ़ा था। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये इधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा हमें दिया हुआ है सेक ए। हम फिर से देखते हैं कि सेक का कॉट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का टैन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और टैन का कॉट के साथ रिलेशन बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेक को कॉट में टैन में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। तो हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर है ये बराबर के उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो सेक ए को हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अंडर रूट। अब हम क्या जानते हैं, वी नो कि टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉट ए। तो यहाँ हम टैन को किस में चेंज करेंगे, कॉट में। तो 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर टैन में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गया अंडर रूट। अब हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, हम जानते हैं। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। इस कॉट स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर ए, और उसे फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। प्लस का साइन है तो प्लस, और इस कॉट स्क्वायर ए को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और ये पूरा हो गया अंडर रूट। अब हम क्या देखते हैं, अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल किया जा सकता है ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर एक संख्या है और उसमें अंडर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, सिर्फ ए। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए है और ये जो अंडर रूट है ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी लगा हुआ है, पूरे में अंडर रूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कॉट स्क्वायर है उसे अंडर रूट को उसको कैंसिल कर देंगे और सिर्फ ऊपर हमारा बचा रहेगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये जो स्क्वायर था ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ये बचेगा कॉट ए। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, साइन ए को हमने किस तरह से लिखा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, और सेक ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। नेक्स्ट हमारा है टैन ए। तो टैन का कॉट के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, हम जानते ही हैं। तो टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट ए। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो सेक के टर्म में तो लिखना ही है, तो हम 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं उनको हम सेक के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन। साइन ए को किस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए फिर से वही चीजें सोचनी है कि आप साइन का सेक के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
हम सोचेंगे कि साइन का किसके साथ ऐसा फॉर्मूला बनता है जिसका सेक के साथ फिर डायरेक्ट रिलेशन हो। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। पिछले क्लासेस में हमने सारे फॉर्मूलाज को पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे। अब देखिए, क्योंकि हमें साइन के टर्म में चाहिए ना, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर ए को सिर्फ लिखे तो ये कॉस बराबर के उधर जाके क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। और उसके बाद अगर हम साइन का स्क्वायर हटा दें, क्योंकि यहाँ पे साइन में स्क्वायर तो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो ये क्या बनेगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन आपको हर फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो देखिए इसी से डिराइव हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। अब हम आगे देखेंगे कि हम कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय सेक ए। तो यहाँ पे कॉस को हम क्या करेंगे, 1 बाय सेक के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए, और ये पूरे का हो जाएगा अंडर रूट। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे नीचे 1 होता है तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो आएगा सेक स्क्वायर ए। फिर इस सेक स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, और उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, ये अंडर रूट। और फिर से हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। और ये जो अंडर रूट है ये इसमें भी लगा हुआ है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में हमने पिछला क्वेश्चन में ही देखा कि ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय सेक ए। तो ये हो गया हमारा साइन सेक के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस। तो कॉस का सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन हम जानते हैं, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय सेक ए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा टैन। अब हम टैन के साथ जानते हैं कि सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, टैन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप हमें टैन के फॉर्म में चाहिए, तो हम लिखेंगे टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे बराबर के तो वो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर हम क्या लिख सकते हैं, हमें सिर्फ टैन चाहिए, तो हम लिखेंगे टैन ए इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा कॉट ए। हमने पहले ही पढ़ा कि टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट ए। कॉट होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर हमें अलग से कॉट के वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा टैन का वैल्यू निकला हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा कॉसेक, क्योंकि सेक में के टर्म में तो हमें चेंज ही करना है, तो कॉसेक ए। कॉसेक का भी सेक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन ए। और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने साइन की वैल्यू क्या निकाली थी सेक के टर्म में, तो साइन ए की वैल्यू हमने सेक के टर्म में निकाली थी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो हम यहाँ साइन की जगह पे उसी वैल्यू को पुट करेंगे, 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, अब ये वाला टर्म जो है वो ऊपर चला जाता है, तो ये होगा सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इवैल्यूएट फर्स्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, हमने इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ साइन और कॉस की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि 63 प्लस 27 क्या 90 बनता है? 63 प्लस 27, तो ये हमारा जोड़कर 90 बन जा रहा है। तो हम इन दोनों में से किसी एक टर्म को चूज करते थे, ठीक है, और इन दोनों में से एक टर्म को चूज करके उसे हम 90 डिग्री के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 27 को कन्वर्ट करते हैं 90 के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं 27 को क्या, 90 माइनस 63। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 63 डिवाइडेड बाय, उसी तरह से हम इन दोनों में से किसी एक टर्म को चूज करेंगे। पहले तो हम देखेंगे ये दोनों ऐड होकर 90 डिग्री बन रहा है या नहीं। तो 17 प्लस 73 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा बन रहा है। तो हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। हम 17 डिग्री को रखते हैं और उससे हम चेंज करते हैं 90 माइनस 73 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73। 90 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 63। तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा फॉर्मूला में, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 63 डिग्रीज। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा की वैल्यू क्या है 63 डिवाइडेड बाय, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन के लिए ही पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, थीटा की वैल्यू सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 1। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1, और हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3। इसमें भी हमें सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। पहले इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि ये 90 बन रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 25 प्लस 65 हमारा 90 बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम किसी एक डिग्री को चूज करेंगे और उसे हम चेंज करेंगे। तो हम करते हैं 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 65। ठीक है, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65। तो इसे हम लिखेंगे 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25। यहाँ पर भी हम 25 को किस कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस 65, ठीक है, इंटू साइन 65 डिग्रीज। अब हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। हमने अभी पिछले देखिए यहाँ पर पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। हम यहाँ लिखेंगे कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 65, और यहाँ जो साइन 65 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस 65 इंटू कॉस 65 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्रीज प्लस
साइन 65 इंटू साइन 65 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्रीज। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर देखिए पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो 4 का 1 में हमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना है और जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे मैच करना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों में 9 है तो हम उसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इस 9 से ये 9 तो कट गया, तो हमारे पास बचा सेक स्क्वायर ए, ये माइनस का साइन इसलिए माइनस, फिर इस 9 से ये 9 कट गया तो हमारे पास यहाँ बचा सिर्फ tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इस सेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये जो है इसे हम इसी तरह उतार देंगे माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये प्लस tan स्क्वायर है और माइनस tan स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 9 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, वहां पर आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उन्हें साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है ना, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा हम जानते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो उसी प्रकार कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय सेक, और सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस। तो सेक को हम यहाँ लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा, ये हो गया। दूसरा हम इस टर्म को कन्वर्ट करेंगे साइन और चेंज में, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, और कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा ही तो हो जाएगा कॉट थीटा। तो अगर tan थीटा साइन बाय कॉस है तो कॉट थीटा कॉस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कॉसेक थीटा। इस कॉसेक को इसके नीचे जो 1 है उससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा डिवाइड करने पर 1, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो होगा साइन थीटा, प्लस इस कॉस को इस कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। नेक्स्ट हम यहाँ पर भी इसी प्रकार से एलसीएम लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आगे देखिए इन दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिखेगा। ठीक है, वो है ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लासेस में भी काफ़ी बार यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a माने और इस 1 को b माने, उसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माने और इस 1 को b माने, तो ये क्या बन रहा है, ये a प्लस b, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को हमने a माना है। ठीक है, और इस 1 को हमने b माना है, और इस पूरे टर्म को यहाँ पर भी a माना है, और इस 1 को सिर्फ b माना है। तो ये a प्लस b, यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर
माइनस बी क्या है 1, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना हुआ दिख रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने जो फॉर्मूला पहले पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, और इस 2 प्लस ये 2 कॉस थीटा और साइन थीटा को उतार देंगे नीचे, -1, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो 1 है प्लस में, ये है माइनस में। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास बचा सिर्फ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, ये कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेक a प्लस टैन a इंटू 1 माइनस साइन a। यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, सेक और टैन को पहले साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस a प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस a, और यहाँ पर ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन a। देखिए अगर एलसीएम दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो वो डायरेक्ट ही प्लस हो जाता है, उसको आपको इससे डिवाइड करिएगा फिर उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आएगा। इसीलिए एक शॉर्टकट है कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम और आपने एलसीएम भी वही आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन a डायरेक्ट उतर जाएगा। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस साइन a बाय कॉस a इंटू क्या है 1 माइनस साइन a, तो फिर से वही फॉर्मूला आया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a कौन है 1 और b कौन है साइन a, तो ये हो गया 1 प्लस साइन a प्लस बी, और 1 माइनस साइन a हो गया a माइनस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a। यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन नहीं है इसीलिए हम इसका एलसीएम नहीं ले रहे, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय कॉस a। अब हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या पढ़ा कि कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, देखिए ये पढ़ा था हमने कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर कॉस की वैल्यू में निकालना है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a। ये कॉस स्क्वायर a का मतलब क्या हो गया कॉस a इंटू कॉस a, मतलब ये एक कॉस a उस एक कॉस a को काट देगा तो यहाँ पे कितना बचेगा कॉस a। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टैन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं ना सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर a। तो हम इसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला में ही चेंज कर देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझ में नहीं जब आता है तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। तो हम इसे सेक को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से कॉसेक को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। ये जो साइन है वो ऊपर चला जाता है। ये एक बार और भी बताया मैंने, फिर से बता दे रही हूँ कि जब इस तरह के फॉर्म में लिखा हो कि a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी है, तो आप इसको क्या करते हैं, ये a बाय बी डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है c बाय डी। ठीक है, और हमने जूनियर क्लासेस में ही क्या पढ़ा है कि a बाय बी इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसे उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। एंड साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टैन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो हमें इसमें जितने भी 1 to 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें प्रूव करना है। So question number 1 is cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta। तो हम पहले इसमें LHS लेंगे। हमारा LHS है cosec theta minus cot theta whole square। हम सबसे पहले cosec और cot को चेंज करेंगे साइन और कॉस में, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन थीटा ही आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर अगर हम इसे 1 का स्क्वायर भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पहले भी हम इसे बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यही तो हमें प्रूव करना था, 1 कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा आ गया विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5। cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A इज इक्वल टू 2 sec A। तो इसमें भी हम पहले इसका LHS लेंगे। LHS है हमारा cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। हम पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब इस 1 प्लस साइन ए से इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉस ए। अब इस कॉस ए से इस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस का साइन है तो बीच में प्लस लगा देंगे। उसी तरह से इस कॉस ए से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए। और इस 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। 1 को लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे में हमारा जो था वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। फिर लिखेंगे प्लस 1, इस वाले 1 को प्लस जो आगे दिया हुआ है 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे जैसे था उसी प्रकार से हम इसे उतार देंगे। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारे पास बचा जो, तो इस 2 प्लस 2 में से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दे सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ बचा 1 प्लस फिर ये 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर बचा साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बाय नीचे बचेगा सिर्फ कॉस ए। अब ये क्या है 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, और 1 बाय कॉस ए हमारा क्या होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा 2, 1 बाय कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, इज इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें tan और cot दिया हुआ है उसे हम sin और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS इज इक्वल टू लिख लेते हैं tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब इस tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फॉर्मूलाज तो अभी तक याद हो गए होंगे आप लोगों को। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर उसी प्रकार से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पे प्लस फिर ऊपर आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा की जगह पे लिखेंगे हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे पहले। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 होता है, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और ये ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इनका भी एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर भी नीचे 1 है, इस 1 को इससे क्या करते हैं कॉस को डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस। उसी प्रकार से यहाँ भी इस कॉस को इस कॉस से डिवाइड किया तो 1 आया, इस 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब इसे हम पलट देंगे, पहले ही बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो ये साइन बाय कॉस है, ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये भी पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए कि नीचे का जो टर्म है वो कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और ये वाला जो टर्म है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये उल्टा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इसके जैसा बना देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब इस वाले टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर में तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा और साइन थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, और इस वाले टर्म में से हमने लिया है ना माइनस कॉमन, तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जो माइनस में था वो प्लस हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब आप देखिएगा हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है ये साइन थीटा पहले लिख दिया, और फिर ये दोनों टर्म तो सेम है ना, तो ये एक ही बार लिखे जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से डिवाइड करने पे सिर्फ क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा टर्म यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और बचेगा साइन थीटा। तो इस साइन थीटा से इस साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा, ये माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। उसी प्रकार से इस पूरे टर्म को इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये साइन थीटा भी कट जाएगा और ये साइन माइनस कॉस ये भी कट जाएगा और सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। इस कॉस को इस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो हमारा बचेगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसे हम इस तरह से तोड़ कर लिखेंगे, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा ए, ये है बी, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है साइन, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या है कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज़ उतर जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं कि ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये 1 के भी डिवाइड में है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी डिवाइड में है, तो हम इसे अलग अलग पहले कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन
और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला जो है उसके नीचे में क्या आ जाएगा, फिर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम एलसीएम लेते हैं उसको अभी हमने उल्टा किया है। अभी हमने जो एलसीएम लेके जो हम टर्म को इस तरह से लिखते हैं उसे हम अलग अलग करके इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कट जाएगा एक बार में। और ये 1/sin दिया हुआ है, 1/cos। 1/sin हम क्या जानते हैं, ये होता है कॉसेक थीटा, और 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, प्लस यहाँ पे 1। और हमारा RHS में क्या दिया हुआ था, RHS में यही तो दिया हुआ था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया R इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हम इसमें भी पहले LHS को लेंगे। LHS है हमारा 1 प्लस सेक ए माइनस सेक ए, ठीक है। हम इसे पहले साइन या कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक ए क्या होता है, 1/cos ए डिवाइडेड बाय सेक ए को फिर हम क्या लिखेंगे, 1/cos ए, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा cos ए, यहाँ पर भी नीचे 1 होता है ना। अब इस cos ए को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा cos ए, फिर उस cos ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos ए, प्लस इन cos ए को इस cos ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 1/cos ए। देखिए यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos ए, ठीक है। ये हुआ हमारा LHS का। अब हम RHS को लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा लेते हैं RHS। RHS इज इक्वल टू क्या होगा, RHS इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर ए क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस हो गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे हम उसी प्रकार से लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। यहाँ पे क्या हम मानेंगे, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ स्क्वायर मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम मानेंगे 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एक बार, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइडेड बाय जैसा था उतार देंगे हम उसे। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी, 1 माइनस कॉस ए नीचे भी है, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो हमारा LHS भी कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए। RHS भी कितना हो गया, 1 प्लस कॉस ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 5, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो देखिए यहाँ पर जो LHS दिया हुआ है वो साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ है, ना इसमें कोई स्क्वायर है, नहीं तो कुछ एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, LHS में हम सभी टर्म में साइन का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। हम सभी में साइन ए का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 सभी में डिवाइड कर देंगे साइन ए का, और ये पूरा डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में भी किया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, अब देखिए, अब ये साइन ए का डिवाइड कॉस ए में भी है, साइन ए में भी है और 1 बाय साइन है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कर देंगे 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। उसी प्रकार से हम करेंगे इसके आगे, डिनोमिनेटर में भी कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। उसी प्रकार से नीचे भी कॉस बाय साइन, तो कॉट ए प्लस साइन बाय साइन कट जाएगा, माइनस 1 बाय साइन हो जाएगा कॉसेक ए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इस कॉट को उठाकर इस तरफ ले आए, इस कॉट को, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की वैल्यू, 1 की जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर जो 1 की वैल्यू दी हुई है उसके जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉट ए, ये प्लस कॉसेक ए। अब माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में सेम एज इट इज उतार देंगे। आगे हम देखेंगे कि ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, और डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसे हम उसी प्रकार से उतार देंगे। अब आप देखिए यहाँ माइनस बीच में साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक अलग टर्म है और ये एक पूरा अलग टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको जो कॉमन उसे बाहर निकाल देंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा कॉमन था, तो इस टर्म को हमने बाहर निकाल दिया। तो इसके बाद हमारा क्या बचेगा, इसके बाद हमारा बचेगा, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड किया तो यहाँ बचा 1, ये माइनस यहाँ उतर जाएगा, इस पूरे टर्म में इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में फिर हम उसी टर्म को एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब इस माइनस से इस पूरी संख्या में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए, और इस माइनस से इसे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉट ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, वही टर्म तो नीचे भी है, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए। ठीक है, इस कॉट को आप उठाकर उधर भी लिख सकते हैं।
अगर ये यहाँ पर भी है तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि सारे साइंस और जो टर्म है वो आपस में मिलते हैं। ये प्लस है 1 में है, +1 में माइनस कॉस एक प्लस कॉट है, यहाँ पर भी प्लस कॉट है। तो हम इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉस ए के, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS था, इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है √1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। तो हम इसका LHS लेंगे और LHS को हम सबसे पहले रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो जो संख्या नीचे दी हुई होती है उसी का साइन पलट के हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है 1 - sin a, तो हम क्या करेंगे 1 + sin a से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1 + sin a × 1 + sin a, तो ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 - sin a × 1 + sin a, ये a - b, ये a + b, तो ये आपको याद हो गया क्या होता है a² - b²। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर, उसे हम 1 भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर a हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये पूरे का √, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई संख्या स्क्वायर में हो और उसके ऊपर रूट लगा हो तो ये रूट और ये संख्या कैंसिल हो जाती है और क्या बचता है हमारे पास, वो संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ रूट, तो इससे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a, ठीक है। और नीचे डिवाइड में देखिए कि ये क्या दिया हुआ 1 - sin स्क्वायर a, हम इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, ठीक है। और इस पे रूट लगा रहेगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या से तो रूट हमने हटा दिया, इसका स्क्वायर हटा दिया तो रूट भी हट गया। तो ये बचा ऊपर 1 + sin a डिवाइडेड बाय, अब इस स्क्वायर से भी ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा cos a। अब हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। अलग अलग किस प्रकार लिखेंगे, तो 1/cos a + sin a बाय cos a, ठीक है। 1/cos क्या होता है sec, प्लस sin /cos क्या होता है tan। और यही हमें प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे कि RHS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए sec a + tan a। तो ये हमारा दिया हुआ sec a + tan a इज इक्वल टू RHS, विच इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, sin θ - 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा दिया हुआ है। हम इसमें LHS को ले लेंगे और LHS को हम लिखेंगे sin θ - 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा cos थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे sin थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर 2 sin क्यूब थीटा दिया हुआ है, तो इसमें से हम sin थीटा कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो हम sin थीटा यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो इसमें से क्या बचेगा 1 माइनस इस टर्म में से क्या बचेगा 2, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इस टर्म में भी हम cos को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा हमने कॉमन निकाला। उसके बाद इसमें से ये cos थीटा में से 2 cos क्यूब थीटा में से cos थीटा एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। अब बताइए एक चीज़ कि आप बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा अब तक कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो हम लिखेंगे sin थीटा, 1 की जगह पे हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 2
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 के प्लेस पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों जगह पे 1 की जगह पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखा। अब आप देखिए इसमें से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और ये साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम माइनस कर दे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा, ये क्योंकि माइनस में है तो यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे कुछ अलग नहीं कर रहे, सीधा सीधा माइनस कर रहे हैं, -2 में से माइनस कर रहे हैं हम 1 को। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -3। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर प्लस लगा ले तो ठीक समझ में आएगा आपको कि इस एक संख्या में से एक संख्या को घटा रहे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ बड़े वाली संख्या किस में है, माइनस में, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर भी -2 साइन स्क्वायर थीटा में से हम साइन स्क्वायर थीटा घटा रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि बड़े का साइन माइनस इसलिए यहाँ पर लग जाएगा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इस माइनस से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह माइनस इस प्लस से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इसमें देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों वैल्यू को देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, दोनों टर्म सेम है, इसमें भी माइनस लगा है साइन स्क्वायर थीटा में, इसमें भी माइनस लगा है साइन स्क्वायर थीटा में, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दोनों टर्म सेम है, इसलिए हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS and LHS is equal to RHS proved. Next is question number 8. Sin A plus cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर पहले करेंगे क्या कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगा है, हम प्लस लगाएंगे और फिर से इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक इंटू कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है और ये कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस आगे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब आप देखिए यहाँ पे कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम यहाँ लिख सकते हैं इंटू 1 बाय साइन ए। ठीक है, प्लस ये कॉस तो हमने 1 बना दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर इसके आगे सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए। यहाँ पर भी देखिए इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1 बाय सेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कॉस को 1 बाय सेक लिख देंगे, और ये क्या है ये साइन ए कट जाएगा, ये सेक ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसमें सिर्फ 2 बचा प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसमें भी 2 बचा। अब हम इन सबको जोड़ते हैं, 2 प्लस 2 4 एंड प्लस 1 5, तो ये हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर है। अब आप देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे टैन आना चाहिए और कॉट आना चाहिए। तो कॉसेक को हम और कॉट के फॉर्म में और सेक को टैन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। तो ये 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कॉसेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हम इसका LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम LHS को लेते हैं। LHS इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको हम 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। अब हम यहाँ पे इनका एलशियम लेंगे तो ये आएगा साइन ए, इस साइन ए को इस साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ पर 1 से साइन ए को तो साइन ए टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से हम एलशियम लेंगे तो हमारे पास फिर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। बहुत बार अभी हमने यूज किया है इस फॉर्मूला को। कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये साइन ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है साइन ए इंटू साइन ए, तो उस एक साइन ए को इस एक साइन ए से हम काट दे सकते हैं और इस कॉस को एक बार कॉस से काट दे सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब हम इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS हमें दिया हुआ है 1 बाय टैन ए प्लस कॉट ए। हम इसे साइन और कॉस के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे तो ये होगा 1 टैन के क्या होगा साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब हम इनका एलशियम ले लेंगे। इनका एलशियम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इस कॉस ए को इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए। इस साइन ए को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस उसी तरह से इस पूरे टर्म में हम साइन का डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस ए। इस कॉस ए को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए, और डिवाइड में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमारे पास सिर्फ बचा कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे तो ये टर्म हो गया 1 और ये हो गया हमारा RHS। हमने LHS में निकाला था कॉस ए इंटू साइन ए, उसी प्रकार से RHS निकाला कॉस ए इंटू साइन ए, तो हमारा LHS इज इक्वल टू हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। इसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं और इन सबको एक दूसरे से इक्वल करना है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों टर्म को हमें टैन स्क्वायर ए बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टर्म को लेंगे
1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए का। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का। ठीक है, अब सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे हम जब पलट देंगे तो ये होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो दोनों में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा। अब हम लेते हैं इस टर्म को। इस टर्म में सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू, हम इसका एलशियम ले लेंगे तो एलशियम में आएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब हम इसे पलट लेंगे तो ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है तो ये होगा इनटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ये किस तरह से पलटता है ये पहले भी क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। दोनों टर्म तो सेम है लेकिन जो साइन है वो उल्टा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, जो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है? जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये इसी के फॉर्म में आ गया। तो ये हम दोनों को अब काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस में, क्योंकि ये माइनस जो है वो यहाँ लग जाएगा, और ये जो सारा टर्म था ये था स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर सॉल्व नहीं ना किया था, तो ये सारे टर्म्स जो थे वो स्क्वायर में थे, ये भी स्क्वायर में। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये tan स्क्वायर ही हो जाएगा, और माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म भी हमारा क्या आ गया? tan स्क्वायर है, मतलब तीनों टर्म इक्वल हो गए। ठीक है, ये और ये तीनों टर्म इक्वल हो गए। फर्स्ट टर्म का हमारा ये जो फर्स्ट टर्म था हमने लिया था, ये फर्स्ट टर्म का भी आया लास्ट में tan स्क्वायर है। सेकेंड टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो उसका भी आया tan स्क्वायर है, और थर्ड टर्म हमारा tan स्क्वायर है दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लासेस में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।